हे दोस्तों, वेलकम टू थिंक बिग। अगर आपके दिमाग में भी कभी ये थॉट्स आते हैं कि काश मेरे पास अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा होता तो मैं अपने एग्ज़ाम में और बेहतर परफॉर्म कर पाता, या काश मेरे पास एक दिन और होता तो मैं अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर कर पाता। अगर आपकी सुई इस काश पर आकर अटक जाती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, आजकल के इस डिस्ट्रैक्शन भरे वर्ल्ड में कब सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते करते पूरा दिन खत्म हो जाता है इसका पता ही नहीं चलता। ऐसे में खुद के टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और दोस्तों, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो अगर एक बार आपके हाथ से निकल गया तो आप उसे चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए आज से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है वो अभी और आज से ही करना है। दोस्तों, चाहे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हों या आप हो, हम सभी के पास एक दिन में इक्वल टाइम यानी 24 आवर्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप इनका यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, केविन क्रूज ने 7 बिलियनर्स, 13 ओलंपिक एथलीट्स और 29 टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने के बाद इन सब ने सक्सेस को पाने के लिए जिस स्ट्रेटजी का यूज किया उन सभी को केविन क्रूज ने अपनी बुक 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नाउ अबाउट टाइम मैनेजमेंट में बताया है, जिन्हें वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। और इन 15 सीक्रेट्स को जानने के बाद आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर इंक्रीज कर सकते हैं और ये आपको एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में हेल्प करेंगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों वो 15 सीक्रेट। लेकिन इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। पहला सीक्रेट है टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। इंसान की लाइफ में सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है टाइम, जो अगर एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए अपने सारे काम इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मान लीजिए कि कंपनी के एम्प्लॉय को 2 कामों में से किसी एक को चुनना है, या तो वो रोज के ईमेल्स और मैसेज का जवाब दे या हाई प्रायोरिटी वाले अपने प्रोजेक्ट पर काम करे जो कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाता है। ऐसे में टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो एम्प्लॉय हमेशा हाई प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट को अपना टाइम देना चुनेगा, क्योंकि ये कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके पास सोशल मीडिया में रील्स स्क्रॉल करने और बुक पढ़ने के बीच ऑप्शन हो सकता है। और टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर आप सोशल मीडिया में समय बर्बाद करने के बजाय बुक पढ़ना चूज करते हैं तो यह जरूर आपकी लाइफ में वैल्यूएबल चीजें ऐड करेगा, जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगी और आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। इसीलिए दोस्तों, पहला सीक्रेट हमें यही बताता है कि हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे बेवजह वेस्ट मत कीजिए, बल्कि इसका यूज अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने वाले जरूरी कामों में कीजिए। और अब अगला सीक्रेट है मास्टर द वीक 168 आवर्स। दोस्तों, दूसरा सीक्रेट हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा टास्क हैं तो आपको अपने टाइम को एक दिन के हिसाब से नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते के हिसाब से अपने टाइम को बांटना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने एजुकेशन, सोशल एक्टिविटीज और पर्सनल हॉबीज के बीच बैलेंस बनाना है, तो इसे मैनेज करने के लिए आप रोज के कामों पर फोकस करने के बजाय पूरे 1 वीक पर फोकस करने की अप्रोच अपना सकते हैं, जिसमें आप मंडे टू फ्राइडे अपनी स्टडी का काम कर सकते हैं और अच्छी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए हर सुबह 1 घंटा मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज के लिए फिक्स कर सकते हैं। और अपनी पर्सनल हॉबीज और दोस्तों से मिलने के लिए आप वीकेंड का टाइम फिक्स कर सकते हैं। इस तरह आप अपने 1 वीक यानी 148 आवर्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने सारे कमिटमेंट को टाइम पर कंप्लीट भी कर सकते हैं। और अब तीसरा सीक्रेट है नाउ वेयर योर टाइम गोज। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों से ये सुना होगा कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता। दोस्तों, तीसरा सीक्रेट हमें यही कहना चाहता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा टाइम आखिर जाता कहाँ है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक कंपनी के 2 एम्प्लॉय को सेम प्रोजेक्ट सेम टाइम पर कंप्लीट करने के लिए दिया गया था, जहां पहला एम्प्लॉय तो अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट कर लेता है क्योंकि वो अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय के पास अब अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टाइम ही नहीं बचता।
ऐसे में दूसरा एम्प्लॉय अपने टाइम को ट्रैक करने के लिए पूरे वीक के एवरी वर्क मीटिंग, ईमेल का रिप्लाई देना, सोशल मीडिया, प्रोजेक्ट वर्क और सारी पर्सनल एक्टिविटीज पर स्पेंड टाइम को केयरफुली एक नोटबुक में नोट डाउन करता है। और वीकेंड के लास्ट में अपने टाइम को एनालाइज करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा तो नॉन एसेंशियल मीटिंग्स और सोशल मीडिया पर स्पेंड होता है, जो कि उसके प्राइमरी गोल्स के हिसाब से सही नहीं है और ना ही उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और इस एनालाइज का यूज़ करके वो अपनी डेली लाइफ में चेंजेस लाता है और सारे नॉन एसेंशियल मीटिंग्स और प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है और काम के दौरान सोशल मीडिया की यूज़ को भी लिमिटेड कर देता है और इस तरह वो अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना सीख जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी नहीं पता कि आपका टाइम आखिर जाता कहाँ है, तो आप भी अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को एक पेपर पर नोट डाउन करके और उस टाइम को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि आपका टाइम आखिर वेस्ट कहाँ होता है और फिर आप भी अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगला सीक्रेट कहता है फोकस ऑन योर इम्पोर्टेंट टास्क। दोस्तों, ये सीक्रेट हमें बताता है कि हमें अपने इम्पोर्टेंट टास्क पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे तो हमारे पास एक दिन में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, पर आपको अपना सबसे ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ उस काम पर देना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एग्जाम में टॉप करना है, तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फोकस स्टडी एंड रिवीजन पर होना चाहिए, ना कि रील्स एंड वीडियो गेम्स पर। वैसे ही अगर आप कोई न्यू ऐप बनाना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क किसी न्यू प्रोग्रामर को हायर करना होगा। और रिसर्च से ये भी पता चला है कि दिन में अगर आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, तो इससे आपका फोकस लेवल और हैप्पीनेस दोनों इंक्रीज होते हैं। और अब अगला सीक्रेट है सेट स्पेसिफिक गोल। दोस्तों, स्पेसिफिक गोल का मतलब है कि आपके पास एक क्लियर और वेल डिफाइंड गोल होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में बड़ा आदमी बनना है, लेकिन ये आपका स्पेसिफिक गोल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको बड़ा आदमी बनना है, पर ये क्लियर ही नहीं है कि आपको किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री में या किस बिजनेस के थ्रू बड़ा आदमी बनना है। अगर कोई प्रोफेशनल आदमी है और वो अपने करियर में प्रोग्रेस करना चाहता है, तो उसका स्पेसिफिक गोल ये होगा कि उसे 2 सालों में कंपनी के मैनेजर वाली पोस्ट को अचीव करना है। इसमें इसे क्लियर गोल्स पता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में आखिर चाहता क्या है और 2 सालों में उसे क्या अचीव करना है। इसीलिए आपके पास स्पेसिफिक गोल होना बहुत जरूरी है। और एक बार जब आप स्पेसिफिक गोल डिसाइड कर लेते हैं, तब अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल को सीखकर और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप अपने स्पेसिफिक गोल को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरह आप सब भी स्पेसिफिक गोल डिसाइड करके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के रास्ते को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, रिसर्च से ये भी पता चला है कि जिसके पास एक क्लियर गोल होता है, उसके सक्सेस के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। दोस्तों, अगला सीक्रेट कहता है फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव नॉट बिजी। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो बेवजह के कामों पर उलझकर उसको बिजी कर लेते हैं, फिर उनका प्रोडक्टिविटी लेवल 0 ही क्यों ना हो। और अगर आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है, तो बेवजह बिजी रहने के बजाय प्रोडक्टिव बनने पर फोकस करना होगा। दोस्तों, रोहन और मयंक जो कि दोस्त थे, रोहन जो अपने सारे काम एक साथ करता था और मीटिंग्स के साथ साथ नॉन स्टॉप ईमेल्स एंड मैसेज के रिप्लाई भी देता था, जिस वजह से वो ऑल टाइम बिजी रहता था और हर समय उसका मूड खड़ा भी रहता था। वही जो मयंक था, वो अपने सारे कामों को एनालाइज करके सिर्फ इम्पोर्टेंट कामों को चुनता और उन्हें पूरे फोकस के साथ कंप्लीट करता था। और इस तरह वो बेवजह बिजी रहने के बजाय अपनी प्रोडक्टिविटी में फोकस करके और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पा रहा था। और अगर आपके पास भी वर्कलोड ज्यादा है, तो आप भी मयंक की तरह सबसे पहले जरूरी कामों को चुन सकते हैं और मल्टीपल काम करने के बजाय इम्पोर्टेंट टास्क को पूरे फोकस के साथ कंप्लीट करें। नहीं तो आप भी मल्टीपल टास्क के चक्कर में किसी भी काम को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करें और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने पर फोकस करें, ना कि बिजी। अगला सीक्रेट कहता है यूज जर्नल और प्लानर। दोस्तों, ये सीक्रेट हमें प्लानिंग की इम्पोर्टेंस समझाता है कि प्लानिंग हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए हर
हर रोज़ रात में सोने से पहले आप प्लानर का यूज़ करके अपने नेक्स्ट डे के सारे टास्क को ऑर्गेनाइज करके और प्रायोरिटी के हिसाब से किस काम को कितना टाइम देना है ये डिसाइड कर सकते हैं। और इस तरह आपके पास नेक्स्ट डे का पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान तैयार हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपको अपने सारे काम इसी प्लान के हिसाब से कंप्लीट करने हैं और जिस काम के लिए आपने जितना टाइम डिसाइड किया है आपको उसे उतने ही टाइम पर कंप्लीट करना है। और इस तरह आप प्लानर के जरिए अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके साथ ही जब आपके पास हर काम के लिए एक फिक्स टाइम होगा तो आपका टाइम वेस्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगला सीक्रेट कहता है लर्न टू से नो। दोस्तों, अगर आपको अपने काम पर फोकस करना है तो आपको अपनी प्रायोरिटीज और बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी और ना बोलना सीखना होगा। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है और ऐसे में अगर हर कोई आकर आपको एक नया काम देकर चला जाए तो यह बेवजह आपके वर्कलोड को बढ़ा देगा और इसका इफेक्ट आपके दूसरों कामों पर भी पड़ेगा और जिससे आपकी वर्क क्वालिटी भी डिक्रीज होगी। और अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो आपको उन कामों को ना बोलना सीखना होगा जो आपकी प्रायोरिटी और कैपेसिटी के अगेंस्ट आते हैं और सिर्फ इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस करना होगा। इससे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बचेंगे और आपकी वर्क क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। अगला सीक्रेट है डेलीगेट इफेक्टिवली। अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो आप अपने काम को टीम मेंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे आपका वैल्यूएबल टाइम बच सकता है। जैसे आप अपने सारे कामों को एनालाइज करके और कुछ ऐसे कामों को अलग निकाल सकते हैं जिसे कंप्लीट करने के लिए किसी खास एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, जैसे किसी मीटिंग को असाइन करना या किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। ऐसे काम आप अपने स्पेसिफिक टीम मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस तरह एक अच्छे लीडर की तरह आप अपने काम को डेलीगेट करके अपने वैल्यूएबल टाइम को हाई लेवल स्ट्रेटेजी बनाने, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने या टीम मैनेजमेंट में लगा सकते हैं। और अब अगला सीक्रेट है यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। दोस्तों, ये सीक्रेट हमें ये सिखाता है कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म प्लेजर और डिस्ट्रैक्शन के लिए। दोस्तों, आज के समय पर लगभग सभी लोग अपने काम को मैनेज करने के लिए डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में अगर आप सोशल मीडिया और अदर ऐप से आने वाले बेवजह के नोटिफिकेशंस को बार बार ओपन करके देखते हैं तो आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं और आपको बाद में रियलाइज होता है कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन चेक करने और रील्स स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिए। इसीलिए मेक श्योर करें कि आप टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करें और गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। और डे के लास्ट में 30 मिनट्स का टाइम आप हर दिन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ईमेल्स के नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फिक्स कर सकते हैं, जिससे आप अपने काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे।